नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में ट्रम्प सरकार आने के बाद भारतीयों में जो अमेरिका में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं उनमें भय का माहौल है। आपको बताते चलें कि अमेरिका में F1 वीज़ा पर सबसे ज़्यादा भारतीय काम कर रहे हैं। ट्रम्प के एक्शन मोड में आने के बाद अमेरिका में जो छात्र पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे उन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ना शुरू कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में लगभग 1,15,115 लोगों ने F1 वीजा इश्यू कराए और ये इंडियन स्टूडेंट्स थे। और लोगों की बात करें तो बहुत से भारतीय जो किसी तरह से या इलीगली वहां पर रह रहे हैं वह अब इधर उधर छिपते घूम रहे हैं। इन पर सरकार का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है और ताबड़तोड़ इनके कागजों की चेकिंग हो रही है। फैक्ट्रियों में छापे पड़ रहे हैं, लोगों को ढूंढा जा रहा है, पकड़ा जा रहा है। सत्ता बदलते ही नए कानून भी लाए जा रहे हैं जिनका असर भारतीय छात्रों पर भी पड़ रहा है। हाल ही में अमेरिका में भारतीय छात्रों के अचानक से नौकरियां छोड़ने के कई मामले सामने आए, जिसको लेकर छात्रों का कहना है कि वे नौकरी करके अपना भविष्य जोखिम में नहीं डाल सकते, क्योंकि कई ने अमेरिका के कॉलेज में सीट पाने के लिए कर्ज लिया है। कुछ छात्रों ने कहा कि हालांकि ऐसी नौकरियां अमेरिका में बने रहने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन वे अपने भविष्य को कतई जोखिम में नहीं डाल सकते, खासकर तब जब उन्होंने अमेरिकी कॉलेज में सीट पाने के लिए भारी भरकम लोन लिया है। अमेरिकी विनिमय F1 वीज़ा पर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को कैंपस में सप्ताह में 20 घंटे तक का काम करने की अनुमति है। हालांकि कई छात्र अक्सर किराए के मकान में रहते हैं, किराए का सामान और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए रेस्टोरेंट, गैस स्टेशन या खुदरा दुकानों पर काम करते हैं, जो कि बिना दस्तावेज के काम करते हैं। अब जब नया प्रशासन आवर्जन नीतियों पर शिकंजा कसने और सख्त नियम लागू करने का संकेत दे रहा है तो छात्र उन्हें छोड़ रहे हैं, अपने भविष्य को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है। इलिनॉइस के एक विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र अर्जुन ने कहा कि मैं अपने मासिक खर्चों को पूरा करने के लिए कॉलेज के बाद एक छोटे से कैफे में काम करता था। मैं प्रति घंटे $60 कमाता था और हर दिन 6 घंटे काम करता था। न्यूयॉर्क में मास्टर की छात्रा नेहा ने भी ऐसी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यस्थलों पर अचानक जांच के बारे में सुना, इसलिए मैंने और मेरे दोस्तों ने फिलहाल बंद करने का फैसला किया है। यह मुश्किल है, लेकिन हम निर्वासन या अपना छात्र वीज़ा स्टेटस खोने की जोखिम नहीं उठाना चाहते। मेरे माता पिता ने मुझे यहाँ भेजने के लिए पहले ही बहुत त्याग किया है। हैदराबाद का एक युवा छात्र एक भोजनालय में $8 प्रति घंटे की दर से काम कर रहा था। छात्रों ने कहा कि वे कुछ महीनों के बाद स्थिति का पुनः आकलन करेंगे और फिर निर्णय लेंगे कि काम फिर से शुरू करना है या नहीं। इस बीच वे अपनी बचत पर निर्भर हैं या भारत में अपने दोस्तों और परिवार से उधार लेकर अपना खर्च चला रहे हैं। टेक्सास में कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहे रोहन श्रीकांत ने कहा, लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। मैंने अपनी अधिकांश बचत पहले ही खर्च कर दी है और अपने रूममेट से छोटी छोटी रकम उधार लेना शुरू कर दिया है। मुझे नहीं पता कि इस तरह कब तक चल पाऊंगा। रोहन ने कहा कि वह अपने माता पिता से मदद मांगने में असहज महसूस करता है, क्योंकि वह पहले से ही बहुत परेशान है। उसने कहा, मुझे उनसे पैसे मांगने में अपराध बोध होता है, लेकिन शायद मुझे जल्दी ही ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी कोई दूसरा विकल्प नहीं दिख रहा है। इस अनिश्चितता ने मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को भी जन्म दिया है तथा कुछ छात्र वित्तीय और भावनात्मक तनाव से ग्रस्त महसूस कर रहे हैं। 2023-24 शैक्षणिक वर्ष तक 3,30,000 से अधिक भारतीय छात्रों के पास संयुक्त राज्य अमेरिका में वैध F1 वीज़ा थे। हालांकि 2024 में भारतीय छात्रों को जारी किए गए F1 वीज़ा में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जनवरी और सितंबर 2024 के बीच अमेरिका ने भारतीय छात्रों को 64,008 F1 वीज़ा दिए थे, जो 2023 में इसी अवधि के दौरान जारी किए गए थे। 1,03,495 वीज़ा से 38% कम है। इस गिरावट ने अमेरिकी शैक्षणिक संस्थानों के बीच चिंताएं भी बढ़ा दी, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के नामांकन में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है। F1 वीज़ा क्या है, ये जान लेते हैं। F1 वीज़ा एक गैर अप्रवासी यानी कि नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो अमेरिका में पढ़ाई करने के इच्छुक विदेशी छात्रों को दिया जाता है। यह वीज़ा उन्हें मान्यता प्राप्त अमेरिकी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, हाई स्कूलों, लैंग्वेज स्कूलों या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में पूर्णकालिक शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति देता है। पूर्णकालिक का मतलब है आपको कंप्लीटली वहाँ एज ए स्टूडेंट ही रहना है, आप कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते। F1 वीज़ा के लिए जो योग्यताएं हैं, जो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको जरा देख लेते हैं। F1 वीज़ा प्राप्त करने के लिए छात्रों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती है। पहला, स्वीकृति पत्र, यानी कि आवेदक को अमेरिका में एक मान्यता प्राप्त स्कूल या विश्वविद्यालय में एडमिशन ऑफर प्राप्त होना चाहिए।
पूरा समय, जो सेकंड नंबर है वो है पूरा समय, यानी कि फुल टाइम स्टूडेंट। आवेदक को कोर्स लोड के अनुसार पूर्णकालिक छात्र के रूप में अध्ययन करना आवश्यक है। थर्ड, वित्तीय प्रमाण यानी कि फाइनेंशियल प्रूफ। छात्र को यह दिखाना होगा कि उसके पास पढ़ाई और जीवन यापन के लिए पर्याप्त धन है। फोर्थ, अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, यानी कि आवेदक को टॉफल और आइलेट्स यानी मान्यता प्राप्त परीक्षाओं के माध्यम से अंग्रेजी भाषा की पर्याप्त समझ साबित करनी होगी। पांचवा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अमेरिका छोड़ने का इरादा, यानी कि आवेदक को यह प्रमाणित करना होगा कि उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वह अपने देश जिस देश से वो आया है उसको वापस जाना होगा। अमेरिका में उच्च शिक्षा के लिए भारतीय छात्रों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। हाल ही में अमेरिका में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 2.7 लाख तक पहुंच गई, जो पिछले वर्षों की तुलना में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है। हालांकि बढ़ती संख्या के साथ साथ भारतीय छात्रों को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है, जैसे कि वीजा नीतियों में बदलाव और ओवरस्टे का मुद्दा। 2023 में लगभग 7,000 भारतीय छात्रों ने अपनी वीजा अवधि से अधिक समय तक अमेरिका में रहने के कारण ओवरस्टे किया था, जिसके परिणाम स्वरूप वीजा नीतियों में बदलाव की मांग उठने लगी। रोजगार के अवसरों में कमी आई है। अमेरिका में जॉब मार्केट में मौजूदा कठिनाइयों के कारण भारतीय छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरियां पाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई कंपनियां उन आवेदकों को प्राथमिकता दे रही हैं जिनके पास अमेरिका में स्थायी कार्य की अनुमति है, जिससे कि भारतीय छात्रों के लिए अवसर बहुत कम हो रहे हैं या सीमित हो रहे हैं। प्रशासन की सख्त आवर्जन नीतियों के कारण कई भारतीय छात्रों ने ऑफ कैंपस यानी पार्ट टाइम नौकरियां छोड़ दी हैं, क्योंकि ये निर्वासन या वीजा खोने की जोखिम से बचना चाहते हैं। हाल के महीनों में भारतीय छात्रों पर हमलों की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ी है। अब दोस्तों, आपको यह तय करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। इतनी दिक्कतों के बाद दूसरे देश में रहना चाहते हैं या अपने देश में स्वाभिमान के साथ आना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी अमेरिका यात्रा के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा की संभावना है और मोदी जी को चर्चा करनी भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे भारतीय छात्रों में भी चिंता बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान वे भारतीय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए अमेरिकी प्रशासन के साथ वार्ता कर सकते हैं, ये ऐसा हमें विश्वास है। इसमें वो कह सकते हैं कि वीजा नियमों में थोड़ा सा लचीलापन हो, रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाए, छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने जैसे मुद्दे शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत सरकार को अवैध प्रवास को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, ताकि भविष्य में छात्रों को ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अमेरिका में भारतीय छात्रों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना आवश्यक है। प्रधानमंत्री मोदी की आगामी यात्रा इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। प्रधानमंत्री, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं कहा जाता है, तो वो इस बात पे उनसे चर्चा कर सकते हैं कि ठीक है, जो भी लीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको भारत वापस भेजा जाना चाहिए, उनको एक सम्मानजनक रूप से भारत वापस लेके आया जाए, उनको हथकड़ी ना लगाया जाए, उनको पकड़ के इधर उधर परेशानी ना हो, उनको सम्मानजनक रूप से भारत में वापस लाना जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जो कि अमेरिका में जो स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हो रहे हैं उनके ऊपर था। आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।